कोरोना की जारी नई गाइडलाइन के बाद प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और कांग्रेस ने इसे एहतियाती कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जीवन और जीविका दोनों को देखते हुए ये फैसला लिया है। कांग्रेस ने कहा कि अब लोग अपना दायित्व निभाएं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं, ये भी ध्यान रखा है कि जीवन जीविका दोनों ही सुचारू रूप से चलती रहे। अब लोगों की जिम्मेदारी यह है कि वो कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क जरूर पहने। देखिए, आज हम लोगों ने लोगों पे बहुत कुछ छोड़ा है कि लोग अपने ऊपर पाबंदी लगाएं, तभी जाकर के हम लोग कोरोना पर काबू पा सकते हैं। हम दहशत नहीं फैलाना चाहते थे, हम पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने बहुत संजीदगी के साथ बहुत थोड़े से में बहुत चीज़ काबू करने का प्रयास किया है। और इसे आप पीपुल्स फ्रेंडली डिसीजन कह सकते हैं, क्योंकि जिंदगी भी चलती रहेगी, जीविका भी चलती रहेगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। 50% लोगों को रोका जा रहा है, 50% लोग आएंगे। और हम समझते हैं जो पिछले दिनों लोगों ने झेला है उससे कहीं ना कहीं लोगों को की भी समझ बढ़ी है और लोग भी अब संजीदगी से इस बात को समझ रहे हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अब लोगों को मास्क लगाना है, बेवजह घर से नहीं निकलना है, इन सारी बात को हम लोगों को लोगों के बीच में जाकर के संजीदगी से बताना है। और आप मीडिया के साथी हैं, आप लोगों का एक बहुत अहम रोल पहले भी रहा है, आने वाले समय में भी रहेगा। तो हम लोग कोरोना पर पूरी तरह काबू पा लेंगे। नहीं, देखिए, लोग बेपरवाह तो पिछले 2 महीने में भी थे, लेकिन जब ये बीमारी फैलती है तभी लोग सावधान भी होते हैं। और ये बात भी सही है कि मास्क लगा के सांस लेने में मुश्किलें तो आती है। तो हमें लगता है कि जब लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई अब बहुत बढ़ रहा है कोरोना, तो लोग सावधानी बरतते हैं और तभी हम काबू पाते हैं। ऐसा नहीं है कुछ कि 2 महीना पहले कहीं कोरोना का कुछ वो नहीं था, लोग आज़ादी से घूमने लगे थे। अब कोरोना कब कहाँ से बाहर से आता है और कब घुस जाता है घरों में, वो थोड़ा समझ पाना आज तक कोई समझ नहीं पाया है। जितनी बातें हैं अपने आप लोग करते हैं, कोई इसका आज तक सीक्वेंस नहीं ढूंढ पाया, कहाँ से आता है कहाँ को जाता है। हमें तो नहीं समझ में आया कि आज तक किसी विशेषज्ञ ने ये बात बताई हो कि कहाँ से आ रहा है कहाँ जाने वाला है। तो अब सबसे बड़ी सावधानी यही है कि हम लोगों को अपने ऊपर पाबंदी लगानी होगी, और हम पाबंदी लगाएंगे तो कोरोना पर काबू पाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से पिछले दोनों वर्षों में जिस प्रकार से संजीदगी के साथ झारखंड सरकार ने कोविड नियंत्रण का कार्य किया है, और सरकार हर जगह दृष्टिकोण अपना बनाए हुई थी और बहुत साफ, जिससे जनता में किसी प्रकार से आपाधापी की स्थिति न पैदा हो, उनको देखते हुए और जीवन और जीविका दोनों को महत्व देते हुए इस प्रकार का एक कहा जा सकता है कि जनता के पसंद का निर्णय लिया गया। अब ये बारी जनता की है। हम आपके चैनल के भी माध्यम से जनता से अपील करेंगे कि सरकार ने निर्णय ले लिया है, अब आप निर्णय लें कि आप कितना कोविड गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, ताकि ये खतरा इसको हम दूर करने में कामयाब हों। सभी के सहयोग से ही इस संघर्ष को जीता जा सकता है। देखिए, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है नए वर्ष का समय भी है, लोगों में उत्साह का माहौल है, जश्न मनाने के लिए लोगों में आपाधापी है। जश्न मनाए, लेकिन अगर एक साल हम जरूरी ना हो तो घर पर ही जश्न मनाए, तो वो राज्य के लिए भी बेहतर होगा, स्वयं उनके लिए भी बेहतर होगा और देश के लिए बेहतर होगा। चूंकि जिस प्रकार से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में स्थिति इतनी भयावह न हो जाए कि इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सके।